फ्रेंड्स, आई एम आकांक्षा। आकांक्षा की लाइफ में आपका स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं चार धाम में से एक धाम जो कि है रामेश्वरम। तो चलो हमारे साथ रामेश्वरम को एक्सप्लोर करते हैं हमारी आंखों से। इससे पहले हम नागपुर से ट्रेन में बैठकर रामेश्वर पहुँचे। उसके लिए हमें 2 दिन लगे। हम सब बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हम जा रहे थे रामेश्वर। रामेश्वर सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, एक पूरी जर्नी है। यह कि कहानी या राइड्स का जुगाड़, सभी राइड्स, सीन, स्पॉट्स, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस सब लेके हम आपके सामने यह वीडियो दिखा रहे हैं। एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यह है हमारी जर्नी जिसमें हम हमारी फैमिली के साथ गए थे। 2 दिन के इस सफ़र में हम जब रामेश्वर पहुंच रहे थे तो हमें रात हो गई थी। तो रात का ये सीन है पंबन ब्रिज का, जो आप देख रहे हैं। कितना सुंदर और मन को मोह लेने वाला दृश्य है जो कि आप अभी देख रहे हैं। हम बहुत एक्साइटेड थे और बहुत अच्छा भी लग रहा था हमें। हम पहुंच गए हैं रामेश्वरम रेलवे स्टेशन। अब रात का समय था तो हमें होटल देखना था, तो हम जल्दी जल्दी चले गए अपना होटल देखने, और जो था दक्षिण गेट के सामने। और यहाँ से आप 2 मिनट में तो अग्नि तीर्थम के लिए जा सकते हैं। तो हम चले गए अग्नि तीर्थम में स्नान करने के लिए। यह समुद्र है, सबसे पहले यहाँ स्नान किया जाता है। फिर हम वहाँ से निकल गए और हम चले गए इस गेस्ट के लिए 22 कुंड का स्नान, जो कि था बहुत ही ज़रूरी। उसके बिना हम दर्शन नहीं कर सकते। यह यहाँ की मान्यता है कि आपको सबसे पहले अग्नि तीर्थम में स्नान करना पड़ता है, उसके बाद 22 कुंडों में स्नान करना पड़ता है, और हमने वही किया। इस कुंडों का स्नान का चार्ज पर पर्सन 25 रुपये लिया जाता है। उसके बाद हमने चेंज किया और हम चले गए दर्शन करने के लिए। हमने सुबह 6 बजे से दर्शन स्टार्ट किए थे, तो हमें 4 घंटे लग गए। हमारे 4 घंटे में पूरे दर्शन हो गए थे। थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा सा स्ट्रगल है, पर तीर्थ है तो आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। पर हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए। हमारे दर्शन में कोई अड़चन नहीं आई और हमने शांतिपूर्वक हमारी पूजा की। सब कुछ करने के बाद हमने थोड़े फ़ोटो वीडियो सब कुछ लिए और हम चले गए हमारे होटल। नेक्स्ट डे हमें जाना था धनुषकोडी। इसके लिए हमने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में था हमारा इडली, डोसा, सांभर, सब हमने खाया। उसके बाद हम निकल गए धनुषकोडी के लिए। वहाँ बहुत गर्मी थी, बट नज़ारा देखते ही बनता था। के लिए सबसे पहले एक ऑटो करना पड़ता है। उसके लिए हमने सुबह सुबह ऑटो लिया था। वो वाले भैया ने हमें एक ही दिन में धनुषकोडी और 12 मंदिर के दर्शन कराए थे, जिसका उन्होंने पैसे लिए थे 1800। इतने खूबसूरत नज़ारे देखते देखते हम पहुंच गए हमारे फर्स्ट स्टॉप पे, जहाँ की 2 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट था फ्लोइंग स्टोन पॉइंट, जहाँ आप खुद अपनी आंखों से राम सेतु के जो स्टोन थे उनको देख सकते हैं, हाथों से छू भी सकते हैं, उनको फ्लोट करते हुए देख भी सकते हैं। सो वहाँ जाने के लिए आपको 20 रुपये पर पर्सन चार्ज देना पड़ता है। और अंदर आप जाओगे तो आपको एक छोटा सा कुंड मिलेगा, उसमें 2 फ्लोटिंग स्टोन रखा हुआ था। हमने भी उसे हाथों से छू कर देखा और ऑनेस्टली वह बहुत भारी था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग, अलग और अच्छा फील हुआ। सच में वह रियल है। एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा, सो इसके आप कवर कर सकते हैं। बस फिर हम निकल गए हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो कि था विभीषण तीर्थम। यह मंदिर 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। कहता है कि यह कुछ हजारों साल पुराना है और यह वही
जगह है जहाँ पे विभीषण ने श्री राम से उनके वानर सेना में अपने लिए शरण मांगी थी, और इसको ख़त्म करके हम निकल गए हमारे नेक्स्ट पॉइंट के लिए, जो था मेरा फेवरेट पॉइंट धनुषकोडी की तरफ। इस रास्ते पर हमें कुछ अलग ही दुनिया का एहसास हुआ। दोनों तरफ थे से अमेजिंग से ब्यूटीफुल से ओशन, एक तरफ था बे ऑफ बंगाल और दूसरी तरफ था इंडियन ओशन। इतने बड़े ओशियन को मिलते देखना एक अलग ही नज़ारा था। और आपको एक बात बताऊँ तो यहाँ से श्रीलंका है सिर्फ 24 किलोमीटर की दूरी पर, और वहाँ से कुछ लोकल वेंडर्स आपको मिल जाएंगे जो आपको टेलीस्कोप से वहाँ से ही आपको श्रीलंका दिखा सकते हैं। यहाँ से राम सेतु पॉइंट दिखाई देता है जहाँ राम जी ने अपनी वानर सेना के साथ लंका तक सेतु बनवाया था, जिसे आज हम राम सेतु कहते हैं। यह पुल माना जाता है कि आज भी समुद्र के नीचे अपनी कहानियाँ छुपाए बैठा है और एक नेचुरल ब्रिज जैसा दिखाई देता है। यह जगह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि आत्मा को छू लेने वाला अनुभव था। धनुषकोडी ने हमारा दिल जीत लिया। इसके बाद हम निकल गए हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो 2 पॉइंट थे। एक था रेलवे स्टेशन और दूसरा था ओल्ड चर्च। 1964 के साइक्लोन के बाद यह पूरा एरिया बर्बाद हो गया था। आज भी उसे देखकर सोचते लगते हैं कि कभी यह एक दर सा गाँव था, और आज देखिए यह एक पूरा तहस नहस हो गया है। यहाँ पे कुछ स्टॉल लगे हुए थे जहाँ पे हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, और फिर उसके बाद हम निकल गए हमारे नेक्स्ट स्टॉप की तरफ, जो था चर्च। चर्च भी पूरी तरह से तहस नहस हो गया है, पर उसको वैसे ही रखा गया है। वहाँ जाके देखा है, वहाँ पे भी वैसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला। यहाँ पर भी हम अच्छे तरीके से घूम सकते हैं, पूरा स्पॉट देख सकते हैं। यहाँ पे भी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अच्छा सा समुंदर दिखाई देता है, और एक छोटा सा बीच है जो कि आपको आगे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप हमारे इस वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ पर पूरा एक गांव बसा हुआ था, जो कि साइक्लोन की वजह से पूरा तहस नहस हो चुका था, और उसे आज भी वैसा ही रखा गया है। वहाँ की चीज़ें वैसी की वैसी ही है, कोई उसे हाथ नहीं लगाता है। और वहाँ एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह लोग जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं एक छोटा सा बीच है जहाँ आपको अच्छा खासा समंदर दिख सकता है, जो कि पूरा ब्लू ब्लू पानी दिखता है। हमने यहाँ अच्छी फ़ोटो वीडियो बनाई, और इसके बाद हम चले गए हमारे अगले स्टॉप की ओर, जो था राम तीर्थम। और उसके बाद हम चले गए लक्ष्मण तीर्थम की और उसके बाद हमने पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन किए। उसके बाद APJ अब्दुल कलाम जी का हाउस देखा, नटराज जी का मंदिर देखा, और उसके बाद हम चले गए पंबन बीच की ओर, जो कि हमारा था अगला स्टॉप। यहाँ का नज़ारा भी देखते ही बनता है। सुबह सुबह हम सब चले गए थे देखने के लिए पंबन बीच का यह सुंदर सा नज़ारा। उसके बाद हम चले गए आगे की ओर, जो कि हमारा अगला स्टॉप था विलोंदी तीर्थम। यह स्थान समुद्र के अंदर अपने शुद्ध जल के झरने के लिए ही जाना जाता है। तट से कुछ मीटर की दूरी पर समुद्र के किनारे यह शुद्ध जल का कुआं एक चमत्कार है। इसके अस्तित्व को महाकाव्य रामायण की पौराणिक कथा से जोड़ते हैं। देवी सीता को बचाने और श्रीलंका से रामेश्वरम वापस लाने के बाद भगवान राम ने इस स्थान पर एक शिवलिंग स्थापित करके अनुष्ठान किया। जब सीता ने कहा कि उन्हें प्यास लगी है, तो राम ने समुद्र में एक बाण मारा और वहां से एक झरना निकला, जिससे यह शुद्ध जल निकला। शिवलिंग का नाम त्र्यंबकेश्वर है, और तीर्थम के पास एक शिव मंदिर है। यह एक पवित्र जल है। उसके बाद हम चले गए अब्दुल कलाम जी की मेमोरीज देखने, और हमारा नेक्स्ट डे था दर्शन करना। सुबह सुबह 5 बजे उठ के हम तैयार होके चले गए मंदिर की ओर, और 5 से 6 बजे तक मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। वहाँ पे मणि दर्शन हो जाता है। खाना खाने के बाद हम चले गए सीधा बोटिंग की ओर, जो कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में। हम जा रहे बोटिंग करने के लिए। समुद्र का ऐसा नज़ारा कुछ इस तरीके से था, और जो आप देख के एक
नज़ारा आपको दिखेगा। हम जा रहे हैं बोट में। बोट में जाने के बाद हम देखेंगे समुंदर को एकदम अपने पास में से, आँखों के पास में से देखना एक अलग ही एहसास होता है। मन को एक शांति मिलती है और पॉजिटिविटी भी मिली। हमारी सारी थकान दूर हो गई, जितने भी हम दिन थे 2-3 दिन की, हमारी सारी थकान खत्म हो गई। जैसे ही हमने समुंदर को इतने पास से देखा, बस उसे देखते ही रह गए। और इसी के साथ हमारा यह ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।